हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोक सकते हो। आप ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम को कैसे खत्म कर सकते हो। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 4 तरीके बताए हैं जिससे कि आप ओवर ट्रेडिंग को रोक सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला तरीका जो है ओवर ट्रेडिंग को रोकने का, वो होता है सेट अ डेली ट्रेड लिमिट। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको एक दिन में कितनी ट्रेड्स लेनी है। आपको अपनी लिमिट डिसाइड कर लेनी है कि मेरी डेली ट्रेड लेने की ये लिमिट है, मेरे को इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। तो जितनी ट्रेड आपने डिसाइड किया, आपको सिर्फ उतनी ही ट्रेड्स लेनी है, फिर आपको उस रूल को तोड़ना नहीं है। जैसे कि आपने एक रूल बना लिया कि मैं पर डे एक ही ट्रेड लूंगा, तो आपको पर डे एक ही ट्रेड लेनी है। फिर आपको उस रूल को तोड़ना नहीं है कि अगर आपको उसके बाद से कितना भी हाई क्वालिटी सेटअप दिख जाए, बट आपको फिर वो दूसरी ट्रेड नहीं लेनी है अगर आपने ये रूल बना रखा है कि आप एक ट्रेड पर डे लोगे। वैसे ही अगर आपका रूल ये है कि आप 2 ट्रेड्स पर डे लोगे, तो फिर आपको उस पर बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट रहना है कि मैं 2 ट्रेड्स पर डे सोचा है, तो फिर मैं 2 ट्रेड्स पर डे ही लूंगा। मैं फिर 3 ट्रेड्स नहीं लूंगा बिल्कुल भी, चाहे मेरे को तीसरा सेटअप कितना ही कंफर्मेशन वाला हो, बट फिर आप उसको नहीं लोगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप एक डेली ट्रेड लिमिट सेट कर देते हैं ना, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस चीज को ट्राई करिए। आप एक अपनी डेली ट्रेड लिमिट बनाइए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकंड चीज के बारे में। सेकंड चीज जो है वो है फॉलो ट्रेडिंग प्लान। आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए जो कि आपको ये बताए कि आपको कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। इससे क्या होगा कि आप जो रैंडम ट्रेड्स ले लेते हैं ना, आप उनसे बच जाएंगे। आप अगर कोई भी रैंडम ट्रेड ले रहे हैं दिन में, और आपकी इस तरीके से बहुत ओवर ट्रेडिंग हो जाती है कि आपको कुछ भी दिखा, आप विदाउट एनी सेटअप आप वहां पर एंट्री ले लेंगे कि आपको लगेगा कि अब ये ऊपर जाएगा, अब ये नीचे जाएगा। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है और फिर आपको उसी ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। इससे क्या होगा कि आपकी ओवर ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी जब आप एक ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं थर्ड चीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो तीसरी चीज है जिससे कि आप ओवर ट्रेडिंग को रोक सकते हो, वो होती है फ्रेंड्स ये अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आप फ्रेंड्स रिवेंज ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे, तो इससे भी आपकी ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपका लॉस हो गया, तो या तो आप उस लॉस को कट नहीं करोगे कि अभी आपके फेवर में जाएगा, आप इस होप में रह जाओगे कि अब ये मेरे फेवर में जाएगा, अब मेरे फेवर में जाएगा। या तो आप अपने लॉस को कट नहीं करोगे और उसको बहुत बड़ा कर लोगे, या फिर आप लॉस होने के बाद कुछ भी रैंडम ट्रेड्स लेने लग जाओगे, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो लॉस है वो बढ़ता रहेगा। आपको क्या होगा कि मेरा लॉस हो गया, अब मेरे को इसको आज की आज ही रिकवर करना है। अब मैं कुछ भी, आप फिर रैंडमली ट्रेड्स लेने लग जाओगे। मान लीजिए आपने एक ट्रेड ली, उसमें आपका लॉस हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, आप डे एंड करने की बजाय आप सिंपली कुछ भी ट्रेड लेते चले जाओगे कि मेरा जो लॉस हो गया वो मेरे को आज ही रिकवर करना है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं, डोंट चेज लॉसेस। आपका अगर लॉस हो गया तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और आप मूव ऑन करिए। आप ये मत करिए कि मेरे को अभी लॉस को कवर करना है, जो आपका लॉस हो गया वो मेरे को अभी रिकवर करना है, वो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। इससे आपको बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाती है अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि अगर लॉस हो गया आपको उसको अभी रिकवर करना है। ये इस चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लास्ट चीज के बारे में जिससे कि आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को रोक सकते हैं। वो है फ्रेंड्स फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको केवल क्वालिटी ट्रेड्स लेनी है। आपको क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है कि आपको दिन की 10 ट्रेड्स लेनी है। आप 10 ट्रेड्स की जगह एक ट्रेड लीजिए, लेकिन वो जो एक ट्रेड है वो काफी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होनी चाहिए। आप 10 रैंडम ट्रेड्स की जगह एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग भी कम होगी। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, हर एक ट्रेड के पीछे नहीं भागना है कि आपको जो भी कुछ सेटअप बनता दिखा या आपको कुछ भी दिखा और आप लेते जा रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको केवल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेनी है। तो इस तरीके से भी आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को बहुत ही ज्यादा कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरीका और है जिससे कि आप लोग अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं काफी हद तक। फ्रेंड्स, वो तरीका होता है किल स्विच। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आप लोग अपने किसी भी सेगमेंट को, किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट को अपने ब्रोकर से 12 आवर्स के लिए डिसेबल कर सकते हैं, और 12 आवर के बाद ही वो सेगमेंट दोबारा री इनेबल हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने आज की जितनी ट्रेड्स आपने डिसाइड की थी, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको दिन की एक ट्रेड लेनी है और आपने वो ले ली। अब आपको ये लग रहा है कि आप दोबारा कोई और ट्रेड ना ले लें, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, किल स्विच को इनेबल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपने सेगमेंट पे किल स्विच इनेबल किया है, उस सेगमेंट में आप दोबारा 12 आवर्स तक ट्रेड नहीं ले पाएंगे। वो सेगमेंट को आपको 12 आवर के बाद ही री इनेबल करने का मौका मिलेगा। आपको उस सेगमेंट को जाकर मैनुअली री इनेबल करना होगा। अगर आपने एक बार डिसेबल कर दिया है, तो 12 घंटे बाद आपको खुद मैनुअली जाके उसको रीनेबल करना है। 12 घंटे से पहले आप उसको रीनेबल नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, काफी हद तक आपकी ओवर ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी। जैसे कि आपको कोई, आपने एक ट्रेड ले ली, उसके बाद आपने किल स्विच दबा दिया, तो किल स्विच दबाने के बाद आपको दूसरी ट्रेड लेने का अगर मन भी कर रहा है, तो भी आप नहीं ले पाएंगे जब तक आपको किल स्विच दबाए हुए 12 घंटे नहीं हो जाएंगे। और 12 घंटे होने के बाद भी आपको मैनुअली रीनेबल करना है, फिर आप दोबारा से ट्रेड ले सकते हैं। इससे भी आपकी ओवर ट्रेडिंग काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनसे कि आप लोग अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।